नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों यूपी पुलिस का इतिहास का सबसे बड़ा भर्ती का सूचना मिल गया है। अप्लाई डेट दोस्तों निकल के आ गया है। कितना पोस्ट वैकेंसी आ रहा है और एक चीज ध्यान रखिएगा, मात्र 15 दिनों का समय दिया गया है दोस्तों। मतलब 15 दिन तक ही आप अप्लाई कर सकते हो। यानी जनरली फॉर्म भरने का 30 दिन डेट रहता है ना, इसमें 15 दिन का है। एज में छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके अलावा दोस्तों कौन कौन भर सकता है, एज कब से काउंट होगा, सारा कुछ आपको बताएंगे। चलिए पूरा वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले टोटल पोस्ट में आपको बता देता हूं भैया कितना पोस्ट है। ठीक है, टोटल आपका पोस्ट इतिहास का सबसे बड़ा वैकेंसी मैंने बताया ना था 60,000 दोस्तों 244 पोस्ट। याद रखिएगा इतना पोस्ट है। अब अप्लाई डेट दोस्तों कब से अप्लाई हो रहा है वो भी मैं आपको शुरुआत में ही बता देता हूं। ठीक है, देखो भैया अप्लाई दिसंबर इसी महीने में 25 से दोस्तों आप लोगों का 25 से लेकर दोस्तों, ठीक है, 25 से 30 के बीच में दिसंबर में आपका स्टार्ट हो रहा है। इसी के बीच में 25 से 30 के बीच में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग बोलोगे कि सर एग्जैक्ट डेट आपने क्यों नहीं बताया, क्योंकि जो चेयरमैन ने बताया है दोस्तों दिसंबर के लास्ट मतलब तक आपका एक वीक के अंदर स्टार्ट होने वाला है। इसका प्रूफ भी मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो ये 25 से 30 के बीच में इसी आपका महीने में स्टार्ट होगा। ठीक है, और मात्र दोस्तों अप्लाई करने के लिए, ठीक है, अप्लाई करने के लिए मात्र 15 दिन का समय दिया गया है। ठीक है भैया, जिस दिन से स्टार्ट होगा मात्र 15 दिनों तक। क्लियर, ध्यान रखिएगा था, फटाफट आपको फॉर्म भरना है। ऐसा नहीं कि भैया लास्ट डेट का वेट करोगे ना। और इसमें यह भी बता दिया गया है ना टोटल कितना एक्सपेक्टेड फॉर्म फिलअप होगा। ये भी डाटा निकल के आया है कि भैया 25 लाख के आसपास उनको सारे पास, भैया बोर्ड के पास सारा डाटा होता है ना एग्जैक्ट कितना फॉर्म भरने जाने की संभावना है। तो 25 लाख बच्चा इसमें फॉर्म अप्लाई करेगा। ये जो वैकेंसी है दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट, ठीक है, भर सकते हैं। अदर स्टेट वाले जनरल से भर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि सर एज कब से काउंट होगा, एज कितना लिया जाएगा, क्या एक्स्ट्रा एज में छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारा कुछ हम आपको क्लियर करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एज के बारे में मैं आपको बताता हूं। भैया एज ध्यान समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों एज होता है, ठीक है, जनरल का एज की बात करें ना, मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 22 साल जो पहले से चलता आया है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, आप ओबीसी के हैं, ओबीसी से हैं, एससी हैं, एसटी हैं, या दोस्तों फीमेल कैंडिडेट हैं, ये सबका दोस्तों 18 साल से लेकर आपका 27 साल तक, क्योंकि 5 साल का एज में छूट मिलता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या एज में एक्स्ट्रा छूट दिया जाएगा, इसका भी दोस्तों आपका सारा पूरा हम दिखाने वाले हैं। एक्स्ट्रा छूट, ठीक है, एक्स्ट्रा रिलैक्स आपका एज में छूट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जहां तक मुझे लगता है कोई संभावना नहीं है एक्स्ट्रा छूट देने का, इसका नहीं निकल के आ रहा। मतलब आप लोगों का जो एज है वही रहने वाला है, एक्स्ट्रा छूट का चर्चा नहीं है भैया, आपको नहीं मिलने वाला, ये तय है, समझ लीजिए। ठीक है, 99% संभावना मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों एज कब से काउंट होगा, आप लोग पूछ सकते हो सर एज जो है ना, एज कब से काउंट होगा। देखो 2-3 वैकेंसियां हम एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहते हैं। इससे पहले दोस्तों आप यूपीएसआई का भी वैकेंसी देख लेना, यूपीएसआई का वैकेंसी, ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा रेडियो वाला जो ऑपरेटर का वैकेंसी था ना, ये देख लो। और अभी स्पोर्ट वाला जो वैकेंसी निकला हुआ है उसका भी देख लो। ठीक है, इस सब का वैकेंसी में एज देखो ना, तो 1 जुलाई से दोस्तों काउंट हो रहा है। ठीक है, तो यूपी पुलिस का पिछला मतलब यूपी पुलिस के माध्यम जो भी वैकेंसी है ना उसमें 1 जुलाई से एज काउंट हो रहा है, उस साल का 1 जुलाई से। ये वैकेंसी दिसंबर में जब दोस्तों आ रहा है 25 से 30 के बीच में, तो एज जो काउंट होगा ना 1 जुलाई 2023 दोस्तों, ये संभावना है। इससे मिनिमम 18 और मैक्सिमम कैटेगरी वाइज आपका एज होना चाहिए। तो एज के बारे में ये हमने आपको बता दिया। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका जानकारी आ गया। किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा वो भी मैं आपको आगे दिखा दूंगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आ गया है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया किस आधार पर होगी वो भी आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, अप्लाई करोगे तो कितना रुपया लगता है भैया। फी आपको मैं बता देता हूँ, चलो सारा कुछ बताता हूँ। फी आपको 400 रुपये हर एक कैटेगरी का। क्वालिफिकेशन क्या है भैया, क्वालिफिकेशन आपका क्वालिफिकेशन 12वीं पास, 12th पास है। परसेंटेज वगैरह का इशू नहीं होता है, पेट वगैरह कुछ एग्जाम का इसमें जरूरत नहीं है, बस 12वीं पास है, अप्लाई कर सकते हो आप लोग। क्लियर है, चलो अब सिलेबस के बारे में जानकारी मैं देता हूं कि सिलेबस क्या है, ध्यान समझिएगा दोस्तों। ठीक है, सिलेबस सबसे पहले आपको दोस्तों 150 इसमें क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो भैया 300 मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, समय कितना मिलेगा, 2 घंटे का आपका समय रहता है। क्लियर है, निगेटिव मार्किंग कितनी रहती है,
नेगेटिव 0.50 दोस्तों, ठीक है। 2 गलती करोगे क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो 1/4 भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपका सवाल क्या रहेगा, जीके और जीएस से दोस्तों आपका सवाल पूछा जाएगा। 37 टोटल क्वेश्चन की संख्या रहेगी, क्लियर है। इसके बाद दोस्तों आपका हिंदी, हिंदी से कितना सवाल रहेगा, 37 आपका हिंदी से भी सवाल रहेगा, ठीक है क्वेश्चन। चलो इसके अलावा दोस्तों आपका रीजनिंग से बात करें तो रीजनिंग से 55 रीजनिंग का वेटेज देखो, 55 क्वेश्चन रीजनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रीजनिंग पढ़ना। और लास्ट में दोस्तों आपका बचता है मैथ, मैथ से मात्र 21 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ये सिलेबस है। तो जिनका इंग्लिश भैया नहीं पढ़ते हो या इंग्लिश वीक है, इंग्लिश इसका नामो निशान नहीं है, और मैथ जिसका वीक है बहुत कम, सबसे ज्यादा कम मैथ का यहाँ पे है। तो ये दोस्तों आप लोगों का सिलेबस मैंने बता दिया। अब देखिए दोस्तों, आपको तैयारी इसकी कहाँ से करनी है, इसके लिए आपको चक्षु पब्लिकेशन का बुक लेना है। ये जो आप बुक देख रहे हो ना, ये संपूर्ण स्टडी गाइड है, जिसमें आपका सारा का जो सारा सिलेबस है ना, न्यूनतम पैटर्न पर आधारित सारा का सारा सिलेबस कवर किया गया है। साथ में आपको 5 सॉल्व पेपर भी देखने को मिल जाएगा, यानी पिछला जो एग्जाम हुआ है उसमें किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है आपको आइडिया भी हो जाएगा। और 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न भी इसमें शामिल है। ये चक्षु पब्लिकेशन का बुक है। देखिए दोस्तों, स्टडी गाइड तो आप लोगों ने देख लिया। तैयारी को अगर और मजबूत करना चाहते हो ना, तो चक्षु पब्लिकेशन का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी आता है, आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, ठीक है, जिसमें आपको 10 प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है और आज सॉल्व पेपर भी दिया गया है, और 2500 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न भी शामिल है इसमें, ठीक है। इन दोनों का लिंक्स मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो वहां से ऑनलाइन ले सकते हो या नजदीक की दुकान पर उपलब्ध है, वहां से भी ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है ना, कि आपका सैलरी, फिजिकल वगैरह सारा कुछ हम आपको बताते हैं कि भाई आपको सैलरी कितना मिलेगा। चलो देखो, सैलरी 30,000 प्लस ही आपका स्टार्टिंग महीना मिलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। अब हाइट के बारे में आप लोग पूछ सकते हो कि सर हाइट कितना लगता है, ठीक है। हाइट की बात करें ना, 168 सेंटीमीटर दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, इतना सेंटीमीटर आपका हाइट होता है मेल कैंडिडेट का। फीमेल है तो दोस्तों फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद सारा कुछ आपको दिखाएंगे, जो पेपर सारा पेपर में क्लियर निकल के आ गया है, बोर्ड के अध्यक्ष है ना, उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया, और नॉर्मलाइजेशन वाला भी हम आपको दिखाएंगे किस आधार पर होगा, ठीक है। चेस्ट दोस्तों की बात करें तो आपका 79 से 84, ठीक है। इसके अलावा रनिंग कितनी होती है वो देखो दोस्तों, रनिंग होगी 4.8 किलोमीटर, कितना भैया, 4.8 किलोमीटर। मीटर में अगर चेंज करो ना तो 4800 दोस्तों मीटर होता है, ठीक है। चलो अब समय कितना मिलेगा, देखो भैया समय मिलेगा 25 मिनट का। SSGD में 5 किलोमीटर का रनिंग होता है, 24 मिनट समय मिलता है। इसमें 200 मीटर कम है और 1 मिनट समय भी ज्यादा है, तो कोई ज्यादा दोस्तों आपका मुश्किल नहीं होने वाला, ठीक है। फीमेल का कितना होगा, 2.4 आपका किलोमीटर, अगर मीटर में बात करें तो 2400 मीटर हो जाएगा, ठीक है। और समय कितना मिलेगा, 14 मिनट का, ये समय आपका मिलने वाला। तो ये हमने आपको बता दिया। अब ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, कि भाई आपको अप्लाई 25 से 30 आपका दिसंबर इसी में स्टार्ट हो रहा है, मतलब 1 सप्ताह का समय है आपके पास। एज कब से काउंट होगा भैया, एज आपका 1 जुलाई 2023 से संभावना है काउंट होने का। और अप्लाई के लिए मात्र 15 दिनों का समय है। मान लो 25 से अप्लाई हुआ तो आपका 15 जोड़ लो 10 तारीख तक, तो भाई कम समय दिया गया है। ये सारा कुछ पेपर में निकल के आ गया है, सारा कुछ आपको बता दिया। और सबसे बड़ा वैकेंसी है इतिहास का, समझ लो दोस्तों। तो ये आपको सारा क्लियर कट कर दिया। अब जो सारा प्रूफ है और आपका नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये नॉर्मलाइजेशन के बारे में यहाँ पर देखो दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का प्रकाशन के बारे में 18 तारीख के डेट में ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी किया गया। ये आप लोग पढ़ सकते हो, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के माध्यम से निकाला गया है। सबसे पहले ये लोग पढ़ो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के बारे में। ये फार्मूला यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया गया, इस फार्मूला के आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। यानी दोस्तों एक शिफ्ट में दूसरा शिफ्ट होता है ना भैया, उससे आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर होगा, ये सारा चीज़ें यहाँ पर बताया गया है फार्मूला के माध्यम से। इस फार्मूले के आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, ये देख सकते हो। अपर सचिव भर्ती बोर्ड के द्वारा साइन वगैरह सारा कुछ है, ये ऑफिशियल वेबसाइट भी आ गया है। अब चलो आपको पेपर का कटिंग भी दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये पेपर में आप लोग पढ़िए क्या दिया गया। इसी सप्ताह शुरू होगी 60,000 सिपाहियों की भर्ती। अब देखो दोस्तों, यूपी पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती करना होगा ऑनलाइन आवेदन। उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में सिपाहियों की सबसे बड़ी सीधी भर्ती होने जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा नागरिक पुलिस में 60,244 सिपाहियों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के लिए 1 सप्ताह के भीतर दोस्तों विज्ञप्ति जारी करने जा रहा है। 1 सप्ताह के भीतर दोस्तों अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। बीते करीब 3 वर्षों से ये प्रक्रिया आपको पता है ना, कवायद बार बार टाली जा रही है कि भैया इस डेट का आएगा, 1 महीने बाद आएगा, इस फलाना डेट को आएगा, लेकिन 3 साल से ऐसा करते करते 3 साल बीत गया। बीते 6 मास के दौरान बोर्ड ने नागरिक पुलिस से
सिपाहियों की भर्ती के लिए परीक्षा कराने वाली क्वालिटी संस्था के चयन को लेकर अभ्यर्थियों का वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा से जुड़ी हुई कार्रवाई भी पूरी कर ली है। यानी दोस्तों आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, आपको जानकारी होगा, ठीक है। भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी करने के बाद अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए मात्र दोस्तों करीब 15 दिनों का समय दिया जाएगा। ये करीब लिखा गया 15, हो सकता है बढ़ जाए तो वो अलग चीज है, लेकिन 15 दिन ही आपको मान के चलना है। और फटाफट जिस दिन एप्लीकेशन स्टार्ट होता है 2-4 दिनों के अंदर आपको अप्लाई कर देना है, क्योंकि लास्ट में सर्वर भी स्लो हो जाता है, ठीक है। आवेदन परीक्षण के बाद लिखित परीक्षा की तिथि घोषित होगी, तो लिखित परीक्षा में ज्यादा समय नहीं देगा, इलेक्शन से पहले करा लिया जाएगा। और इसके अलावा 1906 अन्य पदों पर भी भर्ती के बारे में दिसंबर के अंत तक करीब 3 अन्य संवर्गों में भर्तियों के लिए दोस्तों विज्ञप्ति जारी होगी, जिसमें गोपनीय लेखा लिपिक संवर्ग के दोस्तों 921 पद के साथ कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड 1 के 930 पोस्ट है, और कंप्यूटर प्रोग्रामर के भी 55 पोस्ट है। पीएससी भर्ती जनवरी में, और पीएससी के 10,000 से अधिक दोस्तों जो पद है ना, उसकी प्रक्रिया आपको जनवरी में स्टार्ट होने के लिए बताया गया। और यहाँ पर देखो, मुख्यमंत्री की घोषणा का अनुपालन में 1 सप्ताह के भीतर नागरिक पुलिस के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। यानी डायरेक्ट मुख्यमंत्री का घोषणा है योगी आदित्यनाथ जी का, ठीक है। साथ में कुछ अन्य संवर्गों में भी भर्तियों की जाएगी। रेणुका मिश्रा डीजी उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा, ये दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि भैया यूपी का जो सीएम है ना नीतीश, ये दोस्तों बिहार का सीएम का नाम मैं नाम ले रहा था, ये योगी जी, ठीक है, उनके द्वारा दोस्तों स्पष्ट रूप से आपको बता दिया गया है। भैया बहुत बड़ा खुशखबरी है। देखिए दोस्तों, सारा जानकारी मैंने आपको दे दिया। ये वैकेंसी ऑल इंडिया कैंडिडेट भर सकते हैं। आप देखो यूपी का जो वैकेंसी है ना, अब यूपी का वैकेंसी होता है, उसमें दोस्तों आपका 1 नंबर पर बिहार वाला बच्चा भरता है, दिल्ली सटा हुआ है, हरियाणा सटा हुआ है, यहाँ तक कि राजस्थान का भी बच्चा भरता है, और दोस्तों झारखंड का बच्चा हो गया वो भी भरता है, उत्तराखंड का भी बच्चा अप्लाई करता है। तो ये सब जो पड़ोसी राज्य है ना, अब एमपी का भी बच्चा इसमें अप्लाई करेगा। यानी यूपी है तो सब आसपास का सारा बच्चा इसमें अप्लाई करता है। जैसे बिहार में वर्तमान में टीचर की वैकेंसी निकली हुई है, यूपी झारखंड कहाँ का बच्चा आ रहा है, तो वैसे ही दोस्तों इसमें जनरल से सभी के लिए मौका दिया जाता है। जनरल से सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और देखो दोस्तों, ये है तो सारा जानकारी मैंने आपको दे दिया। कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और जी तोड़ मेहनत करके आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि एग्जाम भी इसका फटाफट लिया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन से पहले इसको निपटाना है। इलेक्शन आपको पता है कब है भैया? इलेक्शन ये मेरे ख्याल से मार्च में दोस्तों आपका घोषणा हो जाएगा, और अप्रैल में आपका इलेक्शन है स्टार्ट हो जाएगा। अप्रैल मई के बीच में, मई में घोषणा हो जाएगा, मतलब कि रिजल्ट कौन जीता कौन हारा, ठीक है। चलो यही आपको बताना था। चलिए दोस्तों, फिलहाल बस वीडियो में इतना ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको अपडेट प्रोवाइड कराते रहते हैं, कौन सी वैकेंसी आई हो कौन सा। इसके अलावा दोस्तों वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली क्विज वगैरह वहाँ पर होता रहता है, ठीक है। धन्यवाद।